हेलो MD-CAT स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई अहम है और ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अरे बाबा बी कूल। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तरफ तो PMC ने अनाउंस कर दिया वेरी सून में भी जो डेट दें, जनवरी की 15 तक डेट होगी एडमिशन की, जो कि A-लेवल का रिजल्ट आना है। एक तरफ तो PMC अपना पूरा प्लान कर रही है, बट जो 22 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सिंध हेल्थ मिनिस्टर ने अपने बहुत सारे व्यूज़ को क्लियर किया और उन्होंने बहुत सारे एतजाज़ात जो है वो रेज़ किए। ज़रूर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिएगा। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है MD-CAT के हवाले से, मैं समझता हूँ ये MD-CAT 2020 अजूबा ही बन गया है इस दफ़ा। बट स्टूडेंट्स, डिसहार्ट मत होइएगा, खुदा अच्छा करे, बेस्ट विशेस फॉर यू। एक तरफ तो मेरिट की बातें हो रही हैं और एक तरफ तो हर सुबह जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। स्पेशली जो लग रहा है कि सिंध अपना अलग टेस्ट लेने जा रहा है, बलूचिस्तान भी खुश नहीं है, पंजाब में भी अनसर्टनिटी है, KPK में भी अनसर्टनिटी है। बट जो मैंने एनालिसिस किया इन डेज में कि चारों सूबों का माइंड बन रहा है कि अपना अपना एंटी टेस्ट करवाया जाए। और यहाँ मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। वैसे होना यही चाहिए था, हर सूबे को अपना अपना सिलेबस के मुताबिक एंट्री टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी सीट्स उनकी होनी चाहिए उनकी डिमांड के मुताबिक। और ये आज की कॉन्फ्रेंस में एक बात सामने आई कि PMC ने अपनी मनमानी की और वाकई लगता है। और PMC में चूँकि फेडरल से रिलेटेड सब कुछ कोर्स भी और पंजाब के हवाले से सब कुछ है, तो उन्होंने इस बात को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है कि बारहा उन्होंने कहा, बट PMC ने अपनी मर्जी की और एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाया और उसमें बहुत सारे बच्चों के ऑब्जेक्शंस हैं और जो MCQs आउट ऑफ कोर्स थे सिंध कोर्स के हवाले से और पंजाब कोर्स के हवाले से और KP के हवाले से। बट ये अपनी जगह है और एक तरफ यही केस अदालत में है, अभी देखें अदालत क्या फैसला करती है। बट जैसी भी हालात हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली जो ज़िम्मेदारान हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे लेके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, इसको एक प्रॉपर प्लानिंग करके नेक्स्ट लाहे अमल अच्छा और मजबूत और सॉलिड बने ताकि बच्चों के लिए परेशानी ना हो। और हाँ, उसको प्रॉपर हर सूबे की राय के मुताबिक करें। तो ये सब कुछ आपके सामने, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपसे मैं एक बात करता चलूँ, वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप इसको ज़रूर जो है आगे शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। आपके 3 और 4 सेकंड्स लगते हैं, बट ये हमारे लिए जो यूट्यूबर होता है या जो इस पे काम कर रहा होता है उसे एक इनकरेजमेंट मिलती है। तो थैंक यू सो मच आपकी एप्रिसिएशन के लिए और थैंक यू सो मच कि आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जो शेयर करते हैं, जो कमेंट्स देते हैं, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और फिर एक बार कहूँगा स्टूडेंट्स, डोंट डिसहार्ट, इंतज़ार करें अच्छे फैसले हों। अभी में भी फार्मूलाज भी चेंज हो जाएं, बट स्टिल अनसर्टनिटी। बट आने वाला 1 वीक बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूर इस वीडियो को भी देखिएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।
अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज. रहीम. मैं डॉक्टर अज़रा फजल पेचो, मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन सिंध, आपसे मुखातिब हूँ. मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले भी हमने MD कैट पे एतराज़ किया था. जो नेशनल हेल्थ कमीशन जो है जो बनी है उस पर हमें सख्त एतराज़ थे और हमें जो थे तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर. लेकिन इसकी बावजूद उन्होंने हम उस पर भी बहुत परेशान थे कि इन्होंने MD कैट के लिए इन्होंने शुरू करने का फैसला किया हुआ था. एंट्रेंस टेस्ट है, MD कैट एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए. उस पर कोई पूरे मुल्क भर से 1.5 लाख के करीब से ज़्यादा कुछ जो है बच्चे इस टेस्ट में शामिल हुए हैं. और इन 1.5 लाख बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो नाकाफ़ी थी. हम नॉर्मली 6 बड़े हमारी जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनमें हम टेस्ट कराते हैं नॉर्मली. जो एंट्रेंस टेस्ट जो सिंध गवर्नमेंट कराती थी, NTS से पेपर्स बनते थे और ये टेस्ट जो है खुले मैदान में होते थे क्योंकि बच्चों को अलग अलग और दूर दूर बैठाना पड़ता था कि कोई चीटिंग या उस तरह नहीं हो. और अब कोविड के सिलसिले में तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि इन्होंने 150 सेंटर्स छोटे छोटे क्लासरूम्स में इन्होंने बनाए और उसमें सिंध में 150 के करीब सेंटर्स थे जिनमें इन्होंने कंडक्ट की क्लासेस, जिसकी नाकाफ़ी सुपरविजन थी. इसमें चीटिंग भी हुई, कुछ एहतियाती भी हुई, लोग बच्चे अपना मोबाइल फ़ोन भी ले गए. इस वजह से हमें बड़ा एतराज़ था कि इस तरीके से टेस्ट नहीं होते. एंड जब नॉर्मली टेस्ट होते हैं हमारे जो होते थे टेस्ट प्रीवियसली ये रवैया रखा गया था कि NTS जो है 3 आंसर कॉपीज देती थी बच्चों को और क्वेश्चन पेपर देती थी. 3 आंसर कॉपीज में ये होता था कि जो है आंसर कॉपीज एक होती थी आंसर कॉपी जिसकी फोटो कॉपीज जिनकी कार्बन कॉपीज बनती थी. एक आंसर कॉपी होती थी जो दाखिल होती थी यूनिवर्सिटी के पास, एक NTS के पास जाती थी, TSC के पास जाती थी जो एग्जामिनेशन होल्ड करने वाला इदारा, और तीसरी कार्बन कॉपी मिलती थी बच्चों को ताकि वो अपने रिकॉर्ड में रखें कि उन्होंने क्या आंसर दिए हैं MCQs के. उसके साथ साथ जब क्वेश्चन पेपर भी उन्हें दिया जाता था, वापस दिया जाता था जब टेस्ट खत्म होता था. यही रवैया रखा जाता था. उसके बाद जब अपलोड होता था साइट पे उनकी NTS की साइट पे, तो उसमें लिस्ट आती थी बच्चों की जो पास हुए हैं. लिस्ट आती थी, एक की लिस्ट आती थी जो की अपलोड करते थे. आंसर्स की अपलोड होती थी, क्वेश्चन पेपर अपलोड होता था, आंसर की अपलोड होती थी ताकि बच्चे अपने आंसर्स को कंपेयर कर सके और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो ताकि वो अगर उन्हें कुछ एतराज़ है किसी क्वेश्चन पे, उन्हें जो है सही नहीं लग रहा कि अपलोडेड आंसर सही नहीं है उनकी की के मुताबिक, तो और की के मुताबिक वो आंसर सही नहीं लग रहा उन्हें या उनके आंसर में और उसमें तजाद, तो अपना कैलकुलेट भी कर सकते थे मार्क्स अपने. तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता था और इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी थी. अब ना उन्होंने 3 क्वेश्चन पे आंसर पेपर्स दिए बच्चों को, ना ही उन्होंने जो है अपलोड की साइट पे. उन्होंने सिर्फ एक लिस्ट ऑफ पास एंड फेल्ड कैंडिडेट्स उन्होंने अपलोड कर दी जिसमें पास कैंडिडेट्स और जो उनके बहुत सारे एतराज़ फिर आए क्योंकि किनके जो बच्चे थे जिनके नाम के साथ सीट नंबर या उनका एडमिशन कार्ड का नंबर टैली नहीं कर रहा था और उन्हें कोई जहां एक लड़की का नाम आना था वहां लड़के का नाम लिखा हुआ था. तो इस तरह से बड़ी गड़बड़ रही इस टेस्ट में. तो इसी तरीके से फिर बहुत सारे एतराज़ दाखिल हुए. उन्हें जो है फेडरल गवर्नमेंट को वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दोबारा फिर उन्होंने वो उतार दिए नाम, फिर दोबारा एक री इशू किया उन्होंने एक नाम की लिस्ट. इस तरीके से और फिर दूसरी लिस्ट में भी लोगों को एतराज़ था और ये सिलसिला कंटिन्यूसली
एतराज का रहा है। इसमें जो मैं ये भी बता दूं, जो MD कैट जो 29 को 11 को हुआ है, उसमें 14 के करीब एम्बिगुअस क्वेश्चन थे, जिसका मतलब ये है कि आंसर्स उसके सही तरीके से नफी में या हाँ में जवाब नहीं दिया जा सकता था, ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन थे। दूसरा ये था बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ फेडरल का जो है सिलेबस वो मुख्तलिफ है, प्रोविंशियल सिलेबाई जो है वो मुख्तलिफ है। सब प्रोविंसेस को ये एतराज भी हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो फेडरल सिलेबस में मौजूद थे लेकिन प्रोविंशियल सिलेबस के हिस्सा नहीं थे वो, तो लोग बच्चों को बड़ी तकलीफ हुई इसमें आंसर करने में, और ऑब्वियसली सब बच्चे इस वजह से बहुत हद तक फेल हुए हैं। मैं ये भी बता दूं, सिंध को इस पे भी एतराज है कि हमारी जो परसेंटेज पास की है वो बहुत कम आई है, इस वजह से क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज इस टेस्ट में रहे हैं ना। हमारे बच्चों को एतराज है कि एम्बिग्युइटी रही है क्वेश्चंस में, आंसर्स जो उन्होंने जो है अपलोड किया है टेस्ट के जो नेम्स अपलोड किए उनमें उन्हें एतराज है कि सीट नंबर्स कुछ हैं और नाम कुछ और है, और इस तरीके से बहुत सारे एतराज तो हैं ही अपनी जगह पे। मुझे सिर्फ एक और तशवीश ये भी है कि 25% के करीब बच्चे जो है रूरल के पास हुए हैं, और जो सीटें हैं उसके मुताबिक जो है वो बच्चे जो है हमारी सीटें जो है पूरी नहीं फिल होंगी। अगर हम मेरिट पे जाएंगे तो अर्बन के बच्चे हम मेडिकल कॉलेजेस में जब रूरल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम होगा कि ये बच्चे फिर अपने डोमिसाइल के तहत वो सर्विस करेंगे जो है शहरों में। इस वजह से हमारे लिए बहुत तकलीफ मुश्किल हो जाएगी, हमारी शॉर्टेज हो जाएगी डॉक्टर्स की, जब हम डॉक्टर्स को जो है हम रिक्रूट करेंगे फॉर सर्विसेज इन आवर रूरल एरियाज। हमारे पास वैसे ही शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, मजीद ये शॉर्टेज क्रिएट करने जा रहे हैं इस तरीके से, और ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और अभी पहले तो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि उन्हें खुली छूट दी हुई थी कि वो पैसे जो भी चाहें मन मर्जी करें और पैसे जो भी लेना चाहे फीस की मद में वो लें, लेकिन इस दफा जब उन्होंने देखा कि पास परसेंटेज भी कम है लोग बच्चों की, तो वो भी परेशान हो गए, क्योंकि पहला जो है प्रेफरेंस जो होता है बच्चों का वो ये होता है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में दाखिला लें, क्योंकि वहाँ की फीस मामूली होती है, 40,000 के करीब सेमेस्टर की फीस होती है। यहाँ ये 9-10 लाख रुपए लेते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, तो वो ऑब्वियसली वो प्रेफर करते हैं कि पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर सब बच्चे जो हैं जितने पास हुए उनको पब्लिक सेक्टर में जगह मिल जाएगी तो वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएंगे। अभी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी बहुत परेशान है इस मद में। बहरहाल बेरकैफ वो उनकी मर्जी, उनका वो है रोल, लेकिन हमें जो तशवीश है वो रूरल अर्बन डिवाइड की फिक्र है, क्योंकि रूरल एरियाज में फिर ये बच्चे सर्विस करने नहीं जाएंगे। जो अर्बन बच्चे हैं वो अर्बन सर्विसेज में, अर्बन हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए जो है तैयार होते हैं, और वो देही इलाकों में नहीं जाना चाहते। तो ये बड़ी बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी आगे चल के। इस वजह से हमें पहले भी तशवीश थी, और मैं पहले भी कह चुकी थी कि ये MD कैट नहीं चलेगा, इससे काम नहीं बनेगा, बच्चों का बहुत हमारे हेल्थ का सेक्टर का बहुत हर्ज होगा। लेकिन ये इन्होंने अपनी मनमानी की फेडरल गवर्नमेंट ने, और हमें टेस्ट नहीं होल्ड करने दिया सिंध गवर्नमेंट को। हालांकि जो मैं 18th अमेंडमेंट के तहत दोबारा कह रही हूँ कि 18th अमेंडमेंट के तहत जो टेस्टिंग है ये जो है क्वालिटी अश्योरेंस रेगुलेशन पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनल काम है जो यूनिवर्सिटीज का वो उनके निगरानी में होना चाहिए, और ये प्रोविंशियल मैंडेट है। लेकिन ये जो है इन्होंने इसकी जो है इसकी सरासर 18 अमेंडमेंट को रोक दिया है और अपनी मनमानी करते
کرتے ہوئے MD CAT کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز پیدا ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف سندھ، میں تو سندھ کی طرف سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں سندھ کی منسٹر ہوں، لیکن نہ صرف سندھ لیکن ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈز پنجاب کی طرف سے بھی انہی نقطوں پہ آیا ہے، اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈز انہوں نے پیش کیا ہے. روڈ پہ سارے بچے نکلے ہوئے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، KP میں، جو ہے بلوچستان میں، سب روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں بچے، احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اس ٹیسٹ کی جو ریزلٹس ہیں اس پہ اتفاق نہیں ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ MD CAT دوبارہ نہیں لیا جائے، واپس صوبوں کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں. شکریہ. جی اسٹوڈینٹس، تھینک یو فار واچنگ دس ہول ویڈیو. اور ایک بار پھر ریمائنڈر دینا چاہوں گا، I need your comments. Thank you so much for subscribing and thank you for sharing. God bless you. Take care. Khuda Hafiz.